फैसला सुनाना जज ने शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि जो ये फैसला है इसमें आखिरकार निकल कर क्या आता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चूंकि इंतजार इसी का हो रहा था कि कब ये फैसला सुनाया जाएगा। जमानत के लिए याचिका जमानत के लिए नहीं, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो कोर्ट इस वक्त कह रहा है वो ये कह रहा है कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं कि कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती के लिए दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है और इसी को लेकर के जिराई हुई है। कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी होती है और 22 मार्च को, जिसके बाद 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसी बीच पूरा मामला हाई कोर्ट में चला गया। दीपेश का रुख करेंगे। शिखा बिल्कुल, दीपेश हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश, देखिए किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और क्या कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जो याचिका है वो जमानत के लिए नहीं है। इतना कि नहीं, ईडी ने जो तथ्य रखे हैं उसके मद्देनजर केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल गए। हाईकोर्ट कर रहा है इस वक्त बड़ी बात हम बता रखे हैं। इसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने जो तथ्य रखे हैं उसके मद्देनजर केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। यह हाईकोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के तरफ से जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें एक बड़ी बात का जिक्र किया गया है। तमाम दलीलों को हाईकोर्ट में सुना गया था। जस्टिस ने इस बात को सुना था, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। उसमें अब हाईकोर्ट जब अपना फैसला सुना रहा है तो बड़ी बात का जिक्र हाईकोर्ट ये कर रहा है कि ईडी ने जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों के मद्देनजर केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। ये कोर्ट कह रहा है। इतना नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। तो ये तमाम बातों का जिक्र कोर्ट अब इस फैसले को सुनाते वक्त कर रहा है। जो दलीलें हुई है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था और यह कहा गया था कि ये जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक गिरफ्तारी है। हमें गिरफ्तार जो किया गया है वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया गया है। चुनाव के पहले गिरफ्तारी हुई है, अक्टूबर में इसको लेकर पहला समन जारी हुआ था, मार्च में गिरफ्तारी हुई थी। इतना लंबा वक्त क्यों होगा? तो ये तमाम चीजें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ और ये भी कहा जा रहा है दीपेश, कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक है। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है। यानी ईडी ने जो दलीलें दी हैं, इस वक्त कोर्ट जो अपना फैसला सुना रहा है उसमें इन बातों का जिक्र कर रहा है कि कैसे मेन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल। ईडी के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है। ये साफ तौर पे कोर्ट अभी जो फैसला सुनाना शुरू कर रहा है उसके पहले जिन बातों को रख रहा है, क्योंकि ईडी ने दलीलों में यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला घूमता है और यही बातें जिस वक्त कोर्ट में रखी भी जा रही है। दीपेश, बिल्कुल, ये सारी वो दलीलें हैं जो ईडी की तरफ से दी गई थी। ईडी ने इस मसले को लेकर कहा था कि गोवा में जो 45 करोड़ दिए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल को है। ईडी ने इस पूरे मसले को लेकर यह कहा था कि पूरे तथ्यों के आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। ईडी ने अपने तथ्यों में इस बात का जिक्र किया था कि जो पैसा है उसकी जानकारी पूरी इनके पास है। केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल गए, ईडी की तरफ से कहा गया था और इन्हीं बातों को हाईकोर्ट और ये ईडी की दलीलों को पढ़ा गया है। अभी दीपेश, क्लियर करना जरूरी है कि ईडी की दलीलों को पढ़ा जा रहा है, अब सिंघवी की दलीलों को पढ़ रहा है कोर्ट। बिल्कुल, ईडी की दलीलों को इस वक्त हाईकोर्ट के द्वारा पढ़ा गया है। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं वो इस पूरे मसले को लेकर अब जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा जो दलीलें 3 तारीख को दी गई थी उसको पढ़ना शुरू कर चुके हैं। श्वेता, और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए, यानी कि उन बयानों का भी जिक्र किया जा रहा है जिसमें शरद रेड्डी के बयान का भी जिक्र किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है। चूंकि ईडी ने जो दलीलें रखी थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि किंग पिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल को पूछताछ करनी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो दलीलें रखी गई थी उसके आधार पर जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से जो तथ्य रखे गए थे इस वक्त उसको रखा जा रहा है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल थे, ये कहा जा रहा है।
बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल थे और देखिए किस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। यह कहा गया है अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी टिप्पणी की गई है। देखिए बड़ी बात यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। तो किस तरीके से ईडी की दलीलों को रखा गया है और दीपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए दीपेश, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है, ये साफ साफ कहा गया है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस पर सवाल खड़े उस वक्त हुए थे जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे अप्रूवर के बयान को लेकर। और यही कारण है कि अब इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि अप्रूवर के जो बयान है वो ईडी नहीं बल्कि कोर्ट के द्वारा लिखे जाते हैं, कोर्ट लिखता है। और अगर इस पर आप सवाल खड़े करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो आप उस सवाल जो है वो जज पर उठा रखेंगे। इसकी गंभीरता को समझना होगा और यही बात जो है वो अभी हाईकोर्ट के द्वारा कही जा रही है कि कोर्ट में इस बात का जिक्र हो रहा है अप्रूवर को माफी देना है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। यह हाईकोर्ट कह रहा है, स्पष्ट होते होगा इस पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अप्रूवर को माफी देना है या फिर नहीं देना है, ये तय करने का काम किसी और का नहीं बल्कि कोर्ट का होता है और कोर्ट की यह तय करता है। इससे इतर इस बात का जिक्र किया गया है जो ये बेसिकली फटकार है। दीपेश, देखिए फटकार लगाई गई है इस मामले में कोर्ट की ओर से कि अगर आप अप्रूवर के बयान को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो ये क्लियर होता है कि ईडी नहीं लिखता है जबकि कोर्ट लिखता है। इस मामले में कोर्ट फिलहाल सख्त होता नजर आ रहा है। अप्रूवर का बयान कोर्ट में दर्ज होता है, अप्रूवर पर सवाल मतलब जज पर सवाल है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो कहा जा रहा है कोर्ट की ओर से, नहीं कड़ी फटकार है ये कि अगर आप अप्रूवर पर सवाल उठाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। यानी आप समझिए इस मामले में कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। कहा गया कि ये पहला मामला नहीं है जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए, इससे पहले कई मामले दर्ज किए गए हैं। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रेड्डी के बयान को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए जिस बात का जिक्र दीपेश हम कर रहे थे लगातार कि ईडी ने जब अपनी दलीलें दी थी तो सारे सबूत दिखा करके दी थी, जो एविडेंस बरामद हुए थे, जो डिजिटल डिवाइसेस बरामद हुए थे और इस सब के बाद जो सारे आरोप यहाँ पर लगाए गए थे उसी का जिक्र यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन जब केजरीवाल के वकील सामने आते हैं तो सिर्फ बातें और कुछ नहीं होता है उसमें। बिल्कुल, और यही कारण है कि कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं जिसमें अप्रूवर के बयान दर्ज कराए गए। इससे पहले भी कई ऐसे मामले रखे गए जिसमें अप्रूवर के बयान किए, उन बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आई है। और इसी बात का जिक्र इस वक्त कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल के मसले को लेकर करता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है बिल्कुल दीपेश, और ये कहा गया है कोर्ट में भाई ये पहला मामला नहीं है जो सवाल उठाए जा रहे हैं। अप्रूवर को माफी देनी है नहीं देनी है ये कोर्ट तय करता है। ये पहला मामला नहीं है जो बयान अप्रूवर के दर्ज किए गए हैं जिस पर कई सवाल उठा दिए गए, जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो फिर जज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये ईडी दर्ज नहीं करता है, कोर्ट दर्ज करता है। यानी सीधे सीधे ये कड़ी फटकार है। कोर्ट इस मामले में कैसे सख्त है ये फिलहाल नजर आता है। पहले भी अप्रूवर लिए गए हैं ये बताया गया है। और इसी विषय को बड़ी खबर आपको बताते हैं, शरद रेड्डी के बयान पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए किस तरीके से हाईकोर्ट अब सख्त टिप्पणी लगातार कर रहा है, सख्त बात कह रहा है, सख्त नजर आ रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि शरद रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये पहला मामला नहीं है जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हों, इससे पहले कई मामलों में दर्ज किए गए हैं। और ये भी कह रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि शरद रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दीपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ओवर टू यू दीपेश। देखिए बिल्कुल शिका, इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन बयान दे रहा है, उसका इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड से लेकर क्या मसला है वो अलग मसला है। लेकिन इस मसले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर अगर वो अप्रूवर है और अप्रूवर की तरफ से अगर कोई बयान दिया जा रहा है तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अप्रूवर्स के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं और अप्रूवर के बयान कोई ईडी नहीं लेती है, कोर्ट में दर्ज होते हैं। और अगर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं यानी आप जज पर सवाल खड़े कर रखेंगे। इतना कि नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनावी चंदे का जो आरोप लगा है उस पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं कोर्ट अपनी बड़ी बात रखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें क्योंकि शरद रेड्डी के बयान को लेकर ये सवाल खड़े हुए थे कि जो चुनावी चंदे को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन पर सवाल खड़े किए गए थे कि इनकी तरफ से जो पैसा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए साफ भी कर दिया है दीपेश कि इस बारे
में कोर्ट को विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रूवल को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी हो या केजरीवाल के वकील हो, वो सवाल उठाते रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गवाही दी जाती है, अप्रूवर बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की चीजें जोड़ दी जाती है। लेकिन जो कोर्ट कह रहा है वो बेहद यहाँ पर सुनने लायक चीज है कि